पूरी कौम जो है इस वक्त पुरअमन एहतजाज कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा से अभी आया हूँ मैं। खैबर पख्तूनख्वा में पूरे सूबे में जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं लोग, और हमारे जो नौजवान हैं ख़ास तौर पे वो इस वक्त अपने कप्तान, अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती और एक मुतालबा वो कर रहे हैं कि कैदी नंबर 804 की रिहाई, कैदी नंबर 804 की रिहाई। और दूसरा जो आप देख रहे हैं किस तरह से आइन को किस तरह से उसका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। पहले भी इन्होंने यही किया जब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान ने असम्बली तोड़ी। इनका काम था वहाँ इलेक्शन करवाना, 90 दिन के अंदर इन्होंने नहीं करवाया। फिर जनरल इलेक्शन वो 90 दिन के अंदर होना था असम्बली के बाद, इन्होंने वो भी नहीं करवाया। और अब जब के सदर का इलेक्शन, वज़ीर आज़म का इलेक्शन, वज़राए आला का इलेक्शन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, सारे इलेक्शन रिजर्व सीट्स के बगैर हुए हैं, तो फिर मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट का इलेक्शन है वो रिजर्व सीट के बगैर क्यों नहीं हो सकता। ये सारे मैंने इलेक्शन आपको गिनवाए हैं, ये रिजर्व सीट, क्योंकि इधर हमें रिजर्व सीट मिलनी थी और अब उन्होंने ऐसा सिलसिला कर लिया है जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। लेकिन हम अदालत में गए हुए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, अदालत भी गए हुए हैं, और इंशाअल्लाह ये रिजर्व सीट जो है ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। लोगों ने तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को वोट दिया, इसलिए 2 जनरल नशिस्तों पे अभी इलेक्शन बाकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 जनरल नशिस्तों पे अभी इलेक्शन बाकी है। कैसे हो सकता है कि उसके बगैर ही ये कह दिया जाए कि जो एक मखसूस पार्टी है वो उसके टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ी। जी कोई सवाल अगर हो तो। दूसरी चीज, आज पाकिस्तान की पूरी कौम ये मुतालबा कर रही है कि फॉर्म 47 का उन्हें रिजल्ट कबूल नहीं है, उन्होंने मुस्तरद कर दिया, इस गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि मैंडेट जो लोगों का वो बहाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।